मणिपुर की वाकई में वो चौंकाने वाली है, क्योंकि बीजेपी के पाले में अगर 5 विधायक जेडीयू के जाते हैं, हाँ वही जेडीयू जो सपना पाले बैठी सन 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन का, लेकिन उस जेडीयू में अगर टूट होगी तो वाकई में जेडीयू तो परेशान होगी, क्योंकि अरुणाचल वाली घटना के बाद अभी भरपाई नहीं हो पाई थी। मणिपुर में 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और वो विधायक जो हैं जो पहले इनकार किया करते थे, आज के दिन में वो बीजेपी से इकरार कर बैठे, मतलब कि वो मान गए कि हम बीजेपी में जा रहे हैं। देखिए मणिपुर में जेडीयू में बगावत के ये कैसे सुर उठे और कौन कौन से नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए। 6 में से 5 विधायकों ने पाला बदल दिया, वो बीजेपी की तरफ चले गए। उन विधायकों के नाम भी आप देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जिन लोगों ने बीजेपी का दामन थामा, इसके बाद लगातार जेडीयू हमलावर है। जेडीयू कह रही कि जब हम साथ थे तब इन्होंने धोखा दिया, तो अब तो हमारे रास्ते अलग हैं, जुदा हैं। देखिए KH जॉय किशन, एन सनाते, ये वो तमाम नेता, फिर उसके बाद मोहम्मद अछउद्दीन और AM खाउटे, जिन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। इसके साथ ही साथ तांगजाम अरुण कुमार भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये वो तमाम नेता जो बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन इसके बाद क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो भी आपको सुनाते हैं। जीते, मणिपुर में 6 जीते और दोनों राज्यों में हमने सीधे भारतीय जनता पार्टी को हराकर चुनाव जीता है। अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ 2020 में, वो गठबंधन धर्म का जो नैतिकता का पाठ ये लोग पढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो गठबंधन धर्म का धर्म निभा रहे थे और इसलिए हमारे 7 में से 6 विधायकों को उन्होंने बाद में तोड़ा और एक को अभी मिला है। लेकिन मणिपुर में जो कुछ हुआ वो धन बल का प्रयोग हुआ। तो देखिए मणिपुर में नीतीश कुमार को जो जोर का झटका लगा, ऐसे में अब नीतीश कुमार जो हैं थोड़े परेशान है कि आने वाले समय में कैसे हम बेहतर कर पाएंगे अगर इस तरह से पार्टी के तमाम नेता हमारे साथ अगर छोड़ते रहेंगे तो। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन तमाम वो विधायक जिन्होंने इस समय दामन छोड़ा है जेडीयू का, आने वाले समय में क्या वो करेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें जेडीयू की तो अरुणाचल की घटना आपने देखी, उसके बाद मणिपुर आपके सामने है। ऐसे में जेडीयू इस कवायद में जुटी है कि कैसे अपनी साथ वाली पार्टियों को लेकर हम मजबूती से खड़े रहें। राजीव तिवारी लगातार अपडेट दे रहे हैं। राजीव, अरुणाचल वाली घटना से भी उभरी नहीं थी जेडीयू, मणिपुर में एक और झटका लगा, लेकिन नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि जब ये साथ रहकर धोखा दे सकते हैं तो अब तो हम साथ नहीं खड़े, तब तो और आगे झटके भी मिलेंगे। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो मणिपुर में जो घटना घटी है तो सियासी गलियारों में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है बिहार का बदला ले लिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार अरुणाचल प्रदेश के बाद जो मणिपुर में हुआ है इसको लेकर बहुत सचेत हो गए हैं अब, और इसी क्रम में वो जो लगभग 16 ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, इन सभी पार्टियों के प्रमुख से लगातार उनकी बात हो रही है और सबको एकजुट करके अपने साथ लेकर के चलना चाह रहे हैं। और इस क्रम में उनका साथ अगर देखा जाए तो सबसे आगे बढ़ करके तेलंगाना के जो CM KCR हैं वह दे रहे हैं। और शरद पवार का आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि अगर विपक्षी पार्टियों को अगर जीतना है, सत्ता में आना है, तो एक साथ चुनाव लड़ना होगा। लोकसभा चुनाव का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, उसके हिसाब से जो है आने वाले समय में हम लोग तय करेंगे कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। तो सबका अपना अपना विचार है, लेकिन इतना जरूर है कि मणिपुर की घटना के बाद जो है अब नीतीश कुमार आक्रामक हो गए हैं और पूर्ण रूप से जो है खुले मैदान में आना चाहते हैं। और दिल्ली का जो 3 दिन का इनका दौरा है, इस दौरे में पता चल जाएगा कि बिल्कुल राजीव, आज के दिन अब बैठक में क्या होगा नजर बनाए रखी गए और दिल्ली दौरे में क्या होता है ये भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।